We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शासनकाल में लंबी लंबी डींगें हाँकी। उन्होंने यह भी दावा किया कि सत्ता में आते ही वो हमास से सारे बंधकों को रिहा करा देंगे और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रुकवा देंगे। लेकिन दोनों ही फ्रंट पे ट्रंप फेल हो गए। वहीं ईरान को इजराइल पहले से ही अपने अस्तित्व के लिए बड़ा संकट मानता रहा है, इसलिए इजराइल ने लंबी तैयारी के बाद ईरान पर सटीक हमला किया। आंकड़ों के जरिए समझते हैं इस हमले से ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक ईरान पर हमला करने के लिए 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का बेड़ा भेजा गया। इन लड़ाकू विमानों ने ईरान में 100 से ज्यादा लक्ष्यों पर सटीक हमले किए। ईरान के ठिकानों पर लड़ाकू विमानों ने 300 से ज्यादा बम बरसाए। इजराइल ने जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया उनमें F-35 IADR स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल हैं। इतना ही नहीं, इजराइल का मुख्य स्ट्राइक एयरक्राफ्ट F-16 I सुपर भी शामिल है। F-35 लड़ाकू विमान से GBU-39 SDB विस्फोटक ईरान के ठिकानों पर गिराए गए। GPS गाइडेड सिस्टम वाले इस ग्लाइड बम की रेंज 110 किलोमीटर है। यहाँ ये भी बता देना जरूरी है कि इजराइल ने अपने ऑपरेशन में AIM-120B एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। इस तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए इजराइल काफी लंबे समय से तैयारी कर रहा था। फुल प्रूफ तैयारी के बाद इजरायली सेना ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर ईरान के ठिकानों को, ईरानी सैन्य अफसरों को निशाना बनाया। इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद ने बेहद खास भूमिका निभाई। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की गई। ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए। ईरानी मिसाइल ठिकानों को भी टारगेट करते हुए बमबारी की गई। ये तस्वीरें गवाह हैं कि इजराइल ने किस तरह हवाई हमला कर ईरान को दहला दिया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने चुन चुन कर ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया और ईरान को कभी नहीं भूलने वाला दर्द दे दिया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाने के लिए इजरायली सेना काफी लंबे समय से तैयारी कर रही थी। इजरायली आर्मी को इस ऑपरेशन में खुफिया एजेंसी मोसाद से भी मदद मिली। मोसाद ने ईरान में घुसपैठ कर कई सीक्रेट ऑपरेशन किए, जिसका सीधा फायदा इजरायली एयरफोर्स को मिला। ये वीडियो मोसाद के ईरान में ऑपरेशन का है। वीडियो को देखने से लग रहा है कि मोसाद ने अलग अलग लक्ष्यों पर हमला करने के लिए ईरान के अंदर से ड्रोन का इस्तेमाल किया। इजरायल एयरफोर्स ने 12 घंटे के भीतर ईरान पर 2 बार हमले किए। दूसरी बार किए गए हमले में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के तबरीज एयरपोर्ट और शिराज को निशाना बनाया। इससे पहले किए गए हमले में ईरान के 2 परमाणु केंद्र तबाह कर दिए गए। नतांज में यूरेनियम संवर्धन केंद्र से धुआं निकलता दिखा। इन सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नतांज में कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। साफ है कि इजराइल ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहता। इजराइल ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों से उत्पन्न खतरों को खत्म करने के लिए ही ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया जा रहा है। ईरानी सेना के कई कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। IRGC के एरोस्पेस फोर्स चीफ आमिर अली हाजी जादे, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी,
ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाघेरी, खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गोलम अली राशिद इजरायली हमले में मारे गए। इजराइल ने यह भी दावा किया है कि ईरान के वायुसेना के अधिकारी इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए तेहरान में एक अंडरग्राउंड बंकर में बैठक चल रही थी, जिस पर आईडीएफ ने मिसाइल से हमला किया। इजराइल के हवाई हमले में ईरान के कम से कम 6 परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने दावा किया है कि डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची और डॉक्टर फेरुद्दीन अब्बासी इजराइल के हमले में मारे गए। लेकिन जिस खबर से ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई सबसे ज्यादा गमजदा है, वो है उनके शीर्ष सलाहकार अली शमखानी का इजरायली हमले में हलाक होना। जानकार मानते हैं कि इजराइल की सेना ने जिस तरह से सटीक हमले किए हैं, उससे लगता है कि ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों के बारे में उन्होंने अच्छे से जानकारी जुटाई और फिर इन्हें निशाना बनाया। इस पर महीनों काम किया, जिसका नतीजा ये निकला कि ईरान में जबरदस्त तबाही मच गई। आइए आपको बताते हैं कि वो सैन्य ठिकाने कौन से हैं और ईरान के लिए इन सैन्य ठिकानों की अहमियत क्या है। तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में ईरान का मेन परमाणु फैसिलिटी सेंटर है नतांज। ये फैसिलिटी सेंटर इजरायली हमले में तबाह हो गया। तेहरान में इजरायली सेना ने कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC के ट्रेनिंग सेंटर और हथियार डिपो को भी निशाना बनाया गया। इस्फहान शहर में भी इजराइल ने बमबारी की। यहाँ पर ईरान की यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है और ये एक बड़ा एयरबेस भी है। अराक शहर को भी IDF ने निशाना बनाया। यहाँ हैवी वाटर रिएक्टर है, जिससे प्लूटोनियम बन सकता है। यह परमाणु हथियार बनाने का एक और तरीका है। तुर्की और आर्मेनिया की सीमा के करीब तबरीज में भी इजराइल ने हमला किया है। यहाँ कई मिलिट्री वेयरहाउस, मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट और IRGC से जुड़े ठिकाने हैं। ईरान इराक सीमा पर करमन शाह पर भी बमबारी की गई। यहाँ ईरान का मिसाइल बेस मौजूद है। तो इस तरह से इजराइल ने अपने हमले में ईरान के कई ठिकाने तबाह कर दिए। इजराइल के इस हमले से गुस्साया ईरान पलटवार पर आमादा है। ईरानी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को सख्त चेतावनी दी है कि वो तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इजराइल के खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं ले लेते। ये तस्वीर ईरान के जामकरन मस्जिद की है, जिस पर ईरान ने लाल झंडा फहरा दिया है। इस झंडे के फहराए जाने को ईरान की ओर से इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जा रहा है। ईरान ने इस जंग की शुरुआत इजराइल पर पलटवार के साथ कर दी है। ईरान ने 100 से ज्यादा हथियारबंद ड्रोन के साथ इजराइल पर हमला किया। हालांकि IDF ने दावा किया है कि ईरान के ड्रोन इजराइल की सीमा के बाहर ही गिरा दिए गए। जॉर्डन ने भी ईरानी ड्रोन को अपने इलाके में मार गिराने का दावा किया है। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ भी एक्शन का संकेत दे चुका है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दे डाली। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट में लिखा, पहले से ही बहुत सारी मौत और विनाश हो चुके हैं, लेकिन इस नरसंहार को समाप्त करने के लिए अभी भी समय है। ईरान को एक समझौता करना चाहिए, इससे पहले कि कुछ भी ना बचे, और जिसे कभी ईरानी साम्राज्य के रूप में जाना जाता था उसे बचाना चाहिए। ट्रंप का संकेत साफ है, अगर ईरान अब भी नहीं संभला, अगर उसने अमेरिका के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की, तो ईरान पर आगे होने वाले इजरायली हमले और भी क्रूर होंगे, जिसका नतीजा होगा ईरान का महाविनाश। मिडिल ईस्ट धधक रहा है। ईरान और इजराइल के बीच महासंग्राम छिड़ा हुआ है। ऐसे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि जंग में कौन मिलिट्री पावर एक दूसरे पे भारी पड़ रही है।
सैन्य ताकत की बात करें तो इजराइल सशस्त्र बलों की संख्या 6,70,000 है, जबकि ईरान में सशस्त्र बलों की संख्या 11,80,000 है। यानी सेना के लिहाज से ईरान इजराइल पे हावी होता दिखाई दे रहा है। हालांकि एयरक्राफ्ट के मामले में इजराइल आगे है और उसके पास 612 फाइटर जेट्स है, जबकि ईरान के पास 500 से ज्यादा फाइटर जेट्स है। इजराइल के पास 1,370 टैंक हैं तो ईरान के पास 1,996 टैंक है। यानी यहां भी ईरान इजराइल से 2 कदम आगे है। नेवल फ्लीट के मामले में भी ईरान ही आगे है। इजराइल के पास 64 युद्धपोत है तो ईरान के पास 101। ईरान के पास 3,000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, जबकि इजराइल के पास ईरान से कम मिसाइलें हैं। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उसका मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, जबकि ईरान को अपनी रक्षा रूसी और घरेलू डिफेंस सिस्टम से ही करनी होगी। तो एक तरफ ट्रंप की ईरान को जल्द परमाणु डील पर साइन करने की चेतावनी, तो दूसरी तरफ ईरान के पलटवार का ऐलान, तीसरी तरफ इजराइल की ईरानी शासन की नींव हिला देने की जिद। संकेत साफ है कि ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में ऐसी आग लगाई है जो महाविनाश का कारण बन सकती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।